मेरी ऐसी हालत ये रौनक नहीं की है, मैं खुद हूं ना सबूत। मैं तेरी बात पर यकीन करती हूँ, लेकिन कोर्ट तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर हमें ये केस जीतना है, अगर हम चाहते हैं कि रौनक को सजा मिले, तो हमें कोर्ट को सबूत देने होंगे और सबूतों से हम उस रौनक को सजा दिला सकते हैं। मैं बस नरेंद्र सर और उनके परिवार वालों को दिखाना चाहती हूँ कि रौनक ने गलती की है। जो वो झूठा चारा लेकर उनके सामने घूम रहा है ना, मैं उसकी असलियत दिखाना चाहती हूँ और इसके लिए तुझे मेरी मदद करनी होगी। प्लीज याद कर उस रात क्या हुआ था, एक बार सोच, आंखें बंद कर और अच्छे से सोच क्या हुआ था मनु। बहुत जरूरी है तेरा सोचना, बहुत जरूरी है तेरा बताना। हमें कोई सबूत चाहिए मनु। ताई, प्लीज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्लीज मनु, अपनी ताई के लिए, अपने लिए। ताई, ताई मैं नहीं सोच सकती। ताई प्लीज मुझे मत पहुंच कर, मैं नहीं सोचना चाहती उस रात के बारे में क्या हुआ। मुझसे मत बोल याद करने को, मैं भूल जाना चाहती हूँ। ताई मेरी बात सुन, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मेरी बात सुन। लेकिन देख मन, अगर तू नहीं सोचेगी, अगर तू नहीं याद करेगी, तो कौन बताएगा हमें क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें कहाँ से सबूत मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ताई ये मोबाइल। मानसी, एक टूटे हुए मोबाइल से कुछ नहीं होगा, कुछ और सबूत चाहिए हमको बहुत। ताई एक ब्रेसलेट भी होगा, मुझे अच्छे से याद है। उस दिन हाथापाई में रौनक के हाथ से एक ब्रेसलेट गिरा था, यहीं कहीं होगा वो, यहीं कहीं होगा। प्लीज ढूंढ अच्छे से। ताई देख, ये वही ब्रेसलेट है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसके हाथ से खींचा था। ताई उसी का ब्रेसलेट। हाँ मानसी, ये रौनक का ब्रेसलेट है। मैंने कहा था ना तुझसे। ये तो नरेंद्र सर ने रौनक को उसकी शादी में दिया था। मेरी और आना की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट पहले रौनक के लिए। रौनक, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मैं आती हूँ। आना, तुम वापस आके आना। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। I'm sorry, मैंने तुम्हें धक्का दिया आना, लेकिन ये सब कंफ्यूजन प्लीज खत्म कर दो इसे। तुम्हारे बाबा ने अगर रौनक को मार भी दिया, लेकिन वो तो अलग बात है, बड़ों की मार आशीर्वाद जैसे लगती है। लेकिन आना प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब प्लीज आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम्हें धक्का दिया। अब घर पे चलो प्लीज। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। नहीं सर, यहीं पर। आपको सबूत चाहिए था ना कि मैं सच बोल रही हूँ। आना, तुम अभी भी उधर रखी हुई हो। ये तो रौनक का है। हाँ सर, ये रौनक का ब्रेसलेट है और ये मेरी छत पे मिला। इसका मतलब यही है कि रौनक वहां आया था। मानसी के साथ उसने गलत किया है सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। तुम्हारे घर पे मिला? हाँ सर, मेरी छत पे। मतलब उस रात रौनक आया था? हाँ सर। रौनक, खड़े हो, खड़े हो। अरे क्या कर रहे हो तुम? डीजल लाया। तुमने सबको झूठ बोला। डैड को झूठ बोला, अत्तू को झूठ बोला, मॉम को झूठ बोला, किन्नरी को झूठ बोला, यहाँ तक कि मुझे भी झूठ बोला। तुम उस दिन मां मानसी के घर गए थे, है ना? और इस बात का सबूत आना के पास है। देखना चाहते हो?
ये देखो, यही है ना वो ब्रेसलेट जो मैंने तुम्हें दिया था, और ये आना के घर पे छत पे मिला। दादा आप भी इसकी बातों में आ गए? हाँ, आप भी वहीनी की झूठी बातों में वहीनी अब तो बस कर दो। तुम अपनी बहन को बचाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। अपने पाप को छुपाने के लिए सारे नाटक मत करो रौनक। तुम्हारा भांडा फूट चुका है, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है, तो अपना असली चेहरा इन लोगों को दिखा दो। इतना झूठ तुम कैसे बोल सकते हो? दादा ये तू ये ब्रेसलेट मैंने से दिया था। देखो रौनक, क्या ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? नहीं, एक मिनट सोच कर जवाब देना। अगर तुमने कहा कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा नहीं है और फिर ये साबित हो गया कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा है और तुम्ही ने इसकी बहन के साथ मला बोलायला सुद्धा लाज वाटतेय। रौनक, अगर ये साबित हुआ कि तुम्ही ने उस लड़की के साथ, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इनफैक्ट मैं खुद तुम्हें जेल भेज दूंगी। ठीक है, तू भेज दीजिए मुझे जेल। अगर आपको इसी में खुशी मिलती है ना, प्लीज गो अहेड डू दैट। लेकिन जस्ट लिसन टू मी, वो जो ब्रेसलेट ये दिखा रहे हैं ये मेरा नहीं है। ये मानसी कहीं और जो मुंह काला करा के आई है वो इल्जाम मुझ पे थोप रही है। रौनक, अपनी बकवास बंद करो और सच सच सबको बता दो कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा है, क्योंकि हम दोनों जानते हैं हमने ये तुम्हें तुम्हारी शादी में गिफ्ट दिया था, तो तुम इसको छुपा नहीं सकते। प्लीज बताओ इन सबको तुम्हारी असलियत क्या है। ओके, तो आप लोगों को ब्रेसलेट देखना है ना? हाँ, रुकिए। ये रहा वो ब्रेसलेट। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी पिया, है। पिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन घर में ही है। मॉम, मैंने आपको कितनी बार फोन करने की कोशिश की पर आपका फोन नहीं लग रहा था। पिया हुआ क्या है? तुम इतनी टेंस मॉम, क्यों लग रही कुछ हो? ठीक नहीं है। आप वो ऋषभ कपूर को जानती है ना, दैट हर के जो मौसी से हाँ, शादी मैं करने जानती वाला हूँ है। उसे। मॉम, वो सही इंसान नहीं है। ही इज नॉट द राइट पर्सन। इनफैक्ट ही इज अ मर्डरर। मॉम, व्हाट? हाँ मॉम, आपको याद है मैं सिडनी के 7 स्टार होटल में इंटर्नशिप कर रही थी, तब की बात है। आई वॉज इन हाउस कीपिंग और तभी एक कस्टमर का चेकआउट हुआ और मैं रूम क्लीन कर रही थी और उसी टाइम ऋषभ कपूर अंदर आया और मैंने उसको खुद अपनी आंखों से औरत को मारते हुए देखा। मॉम, इसका मतलब अर्जुन का शक सही था कि ऋषभ कपूर एक अच्छा इंसान नहीं है। मुझे लग रहा था कि वो ओवर पैरानॉइड हो रहा है। ओवी कौन है? मॉम, अब हम क्या करेंगे? मॉम, हम डैड को कुछ नहीं बता सकते। आपको पता है कि डैड कितने इम्पल्सिव हैं। उनको पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। और तो और उनको हम कुछ नहीं बता सकते कि मैं उनकी बेटी हूँ। पिया रिलैक्स, हम अर्जुन को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मैं डायरेक्टली पूर्वी से इस बारे में बात करूंगी, तुम चिंता मत करो। ओवी कौन है? कौन था? ऐसे ही कोई एड्रेस पूछ रहा था। क्या इतनी देर होगी तुम यहाँ खड़ी हो? चलो आ जाओ, खाना खाते। हाँ, अर्जुन को ऋषभ कपूर की सच्चाई बताना बहुत रिस्की हो सकता है। पता नहीं वो गुस्से में आके, नहीं, मैं पूर्वी से जाके खुद इस बारे में बात करूंगी। अर्जुन सोचा है तो फिर निकलती हूँ। प्रशांत, हाँ ताई। इनको अंदर लेकर जा। हाँ चलो चलो, सोते। रात बात हो गई ना? मानसी, इधर।
मैम ये मानसी बैठे। तुझे जो जो पता है उस रात जो भी हुआ था बता दे, तेरा बयान चाहिए। ताई मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मानसी 1 मिनट। हाँ मनु तो ऐसा क्यों कर रही है? उन्हें बता दी जो तुझे पता है। ताई ये सब करने की क्या जरूरत है? तू बस नरेन जी को वो ब्रेसलेट दिखा देना, वो मान जाएंगे और सब ठीक हो कुछ जाएगा। नहीं हुआ, मैंने उन्हें दिखाया था ब्रेसलेट। तुझे पता है वहां क्या हो? नरेन से मेरी बात का यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। ये ब्रेसलेट मैं खुद लेकर आई हूँ, मैंने खुद ढूंढा है ऊपर जाके। नरेन से प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मानसी देख, अभी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे साथ सच्चाई है और हम ये केस जीतेंगे। मुझ पर विश्वास है ना तुझे? तो बस जो तुझे पता है कह दे, मेरे लिए, ठीक है? तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हेलो, हाँ नरेन सर। आना तू हमारा डिवोर्स कराना चाहती है? देखो प्लीज, तुम कोई भी पेपर्स पे साइन मत करना। मैंने भी पेपर्स फाड़ के फेंक दिए। और तुम एक काम करो, तुम बस आगे सबसे माफी मांग लो, खत्म हो जाएगा। आना तुम मेरी बात सुन रही हो? कोई भी पेपर्स पे साइन मत करना, कोई कुछ भी बोले तो, ठीक है? तू हमारा डिवोर्स कराएगी, लेकिन हम डिवोर्स नहीं करना चाहते हैं। अब तो ये बोल देंगे, ओके? आना, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? बस सबसे आगे एक बार सॉरी बोल दो ना, सब बात खत्म हो जाएगी। आना, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड। आना। सर आप सर पहले बताइए, आपने दवाई ली? नहीं, दवाई का टाइम नहीं है अभी। आना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ तुम समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? ठीक है? कोई भी पेपर साइन करने को बोलेगा तुम साइन नहीं करोगी। हम डिवोर्स नहीं करेंगे, तुम्हें पता है ना, हम डिवोर्स नहीं कर सकते। हम दोनों ने प्रॉमिसेस किए, वो प्रॉमिसेस कौन निभाएगा? हम दोनों ने 7 फेरे भी लिए थे, वो गोल चक्कर खा के, और सारी कस्में मैंने टिक कर दी थी, और मैं सारी कस्में निभाऊंगा। आना, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर। आप पहले दवाई लीजिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आना, मैं अच्छा ओके मैं दवाई ले रहा हूँ। तुम होल्ड रखो। मैं तुम्हें स्पीकर पे डाल रहा हूँ। मैंने सारी दवाइयां खा ली, लेकिन मेरी बात मानोगी ना? हाँ सर रिलैक्स। आप एक काम कीजिए, आप अभी सो जाइए ना, हम कल बात करेंगे, ठीक है? सब देखिए मानसी, आप अच्छे जीजू है ना सर, मानसी को भी मेरी बहुत जरूरत है। अभी मैं नहीं जाऊंगी तो वो सो नहीं पाएगी, है ना? लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है अभी। मुझे पता है सर, बस थोड़े दिन की बात और है, फिर मैं आ जाऊंगी आपके पास, है ना? अभी आप सो जाइए। ओके, तुमने ये बोल दिया तो मैं रिलैक्स हो गया हूँ। अब मैं सो जाता हूँ। और तुम याद रखना, कोई पेपर्स पे साइन मत करना, चाहे कोई भी फोन करके बोले, ओके? ओके, बाय, गुड नाइट। मैम, दिस इज नॉट डन। आपने देखा बाहर रात हो गई है और आप अभी तक काम कर रही हैं। हाँ प्रिया, बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, ये हो जाए फिर निकलती हूँ। ओके मैम, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? चाय या कॉफी? कम इन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूर्वी, मैं कुछ बात करने आई हूँ तुमसे। देखो प्लीज, कोई गलत मतलब मत निकालना। मैं जेन्युइनली तुम्हें कहना चाहती हूँ। पूर्वी, वो ऋषभ कपूर, उससे शादी मत करो। वो अच्छा आदमी नहीं है। बस ओवी, ये क्या बोली जा रही हो तुम? मेरे सामने खड़े होके मेरे फियांसे की बुराई कर रही हो। ये हक कब मिला तुम्हें? एंड आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जिंदगी भर तुम मुझे परेशान करती आई हो। आज तक मेरी हर छोटी छोटी खुशी तुमने मुझसे छीनी। 20 साल हो गए होगी।
जो चीज मेरी होने वाली होती थी वो तुम छीन लेती थी मुझसे, लेकिन वो भी अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। और ये ऋषभ कपूर के बारे में ये उल्टी सीधी बातें किसने बताई तुम्हें? नो आई सीरियसली वांट टू नो, किसने बताई? पूर्वी, मैं जो कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। आफ्टर ऑल मैं बहन हूँ तुम्हारी। बहन? रियली? पहले मुझे मेरे पति से दूर रखा, उसके बाद मेरी बेटी को उसके डैड से दूर रखा। क्या ऐसी होती है बहन ओवी? देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज यहां से चली जाओ, प्लीज। पूर्वी, आई सेड लीव। रौनक, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, मिस्टर रौनक करमरकर, इंस्पेक्टर, मैं शीरीष करमरकर, रौनक मेरा बेटा है। मिस्टर शिरीष, आपके बेटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई है। हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं। व्हाट? गिरफ्तार? मानसी म्हात्रे का बलात्कार किया है इसने। मानसी की बहन अंकिता ने रिपोर्ट दर्ज की, उसके बिहाफ पे हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं। आप ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? रौनक ने कुछ नहीं किया, वो अंकिता झूठ बोल रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है इस पर। एक दिन पहले ही हमारी शादी हुई है और इतने संस्कारी घर का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? आप कुछ बोलिए ना इन्हें। वैसे इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप भी बहनी की बातों में आ गए। यू नो, मैं तो उसकी बहन को जानता भी नहीं हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और जहाँ तक बात रही अंकिता बहनी की, उनकी मुझसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, इसीलिए वो मुझे बदनाम करना चाहती हैं। दैट्स इट, कुछ नहीं किया मैंने। हाँ इंस्पेक्टर साहब, देखिए अंकिता और उसका बाप भरोसे लायक लोग नहीं है। आप अंकिता के बाप को नहीं जानते। वो बंदा यहाँ आया था, उसने यहाँ बहुत तमाशा खड़ा किया, पूरी तरह से मारा उसने रौनक को, और हमने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया। शायद इसी का बदला अंकिता ले रही है। रौनक ने कुछ नहीं किया है, आपको सब गलत बता दिया गया है। देखिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। सच झूठ क्या है, कोर्ट में ही फैसला होगा इस बात का। इनके खिलाफ कंप्लेन हुई है, इसलिए हमें इनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, आप ऐसे कैसे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं? I mean, कोई सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? एग्जैक्टली। शिरीष, कमिश्नर साहब को फोन लगा। देखिए मैम, रेप केस को लेकर कानून बहुत सख्त हो चुका है। जिसके ऊपर रेप का इल्जाम लगता है, उसकी गिरफ्तारी पहले और पूछताछ बाद में होती है। रेप इज अ सीरियस क्राइम, इसलिए हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा इनको। लेके चलो इसे। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। रुकिए, रौनक निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। वो अंकिता से फंसा रही है। नहीं, आप कुछ बोलिए ना। आप देखिए, अगर ये निर्दोष है तो इसका फैसला कोर्ट में होगा, ठीक है? इंतजार कीजिए। चलो लेके चलो। Dad, please, I don't want to do something. I can't go to the clinic. मेरी बात सुनिए, देखिए, किन्नरी, तुम शांत हो जाओ। देखो, रौनक बेकसूर है, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, आपण त्याला लवकरात लवकर जेलमधून बाहेर काढूया। तू बैठो, बैठो। शांत हो। प्रिया, तुम यहाँ कैसे? मैम, मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? या ऑफ कोर्स, आओ आओ अंदर आओ। बैठो ना।
हाँ बोलो, क्या बात? बोलो प्रिया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? नहीं मैम, मैं यहाँ पे अपने बारे में नहीं, आपके बारे में बात करने आई हूँ। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या बात करनी है? मैम, वैसे तो मैं एक स्ट्रेंजर हूँ और मुझे शायद आपकी लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए, पर आपने ही उस दिन कहा था ना कि मैं आपको आपकी बेटी की याद दिलाती हूँ। उसी दिन से मेरा आपसे कुछ कनेक्शन जुड़ गया है। यू नो मैम, शायद कभी किसी से आपका पर्सनल कनेक्शन नहीं होता है, पर आप फिर भी उनके लिए बहुत केयर करते हैं। मैम, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। नहीं प्रिया, आई वॉज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट यू। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। पता है प्रिया, मैं अपनी बहन ओवी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने जो देखा, जो सुना, वो मेरा पास था, और इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकती। लेकिन प्रिया, तुम्हें पूरी बात नहीं पता, और ना ही पता हो तो अच्छा है। बस तुम इतना जान लो कि जिस इंसान से मैंने पूरी जिंदगी भर प्यार किया, उस इंसान को ओवी ने मुझसे छीन लिया। और फिर 20 सालों तक जब मैं उस इंसान से प्यार करती रही, उसका इंतजार करती रही, तो उन 20 सालों के बाद मुझे पता चलता है कि वो अब मुझसे प्यार नहीं करते। खैर, तुम ये सोच रही होगी कि अगर मैं उनसे प्यार करती हूँ तो मैं ऋषभ कपूर से शादी क्यों कर रही हूँ। दरअसल उसके पीछे भी एक वजह है। मैं मिस्टर कपूर से मैंने सोचा था मैं ऋषभ कपूर के बारे में अर्जुन को कुछ नहीं बताऊंगी, पर पूर्वी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मुझे अर्जुन को सब कुछ बताना होगा। जब मैं अर्जुन को वो सारी बातें बताऊंगी जो पिया ने मुझसे कही है, आई एम श्योर वो किसी ना किसी तरह पूर्वी को जरूर रोक लेगा। अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? फिर से वैसी दर्द हो रहा है। एक सेकंड में अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। डोंट वरी। हाँ, हेलो हेलो डॉक्टर, मैं ओवी देशमुख बोल रही हूँ। अर्जुन के सर में फिर से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं उसे अभी हॉस्पिटल लेके आ रही हूँ। अब मैं और नहीं रुक सकती। मुझे मॉम डैड को सब कुछ सच सच बताना होगा। पूरी मौसी को भी रोकना होगा। ऋषभ कपूर इज सो डेंजरस। वो कुछ भी। हाँ डॉक्टर, बस हम निकल गए। मॉम, पिया तुम यहाँ? मॉम, ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मुझे अभी हॉस्पिटल निकलना होगा। अच्छा, किसी चीज की भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे फोन करना। हाँ प्लीज। पिया, मैं कर दूंगी। अब मैं क्या करूँ? यहाँ डैड की भी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ पूर्वी मौसी भी प्रॉब्लम में है। ये बात मैं किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। ओह गॉड, आई एम सो स्टक। प्लीज हेल्प मी। मुझे फिर एक बार जाकर पूर्वी मौसी से बात करनी होगी। अभी तो वो ऋषभ कपूर के साथ है। कल सुबह मौसी से मिलकर उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी। नरेन को देखना चाहती थी ना? देखो, आना मुझे तुमसे मिलना आना। नरेन की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम आना को बुलाओ प्लीज। इनसे से मिलना एक बार। मुझसे तुम कहीं नहीं जा सकती। अब उसे मिलकर क्या चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि उसकी तबीयत और बिगड़ जाए? मैम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि नरेन सर के साथ। तुम क्या चाहती हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
ये कैसी चाल चल रही हो तुम अंकिता? एक और तुमने रौनक को जेल भेज दिया, दूसरी ओर तुम्हारी वजह से नरेन की ये हालत है। याद रखना, अगर नरेन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं चाहती थी कि नरेन से को मेरी वजह से ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ उन्हें देखने। बस मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए और मैं उनसे मिल गई हूँ। किस बात? सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। मुझे नरेन सर से मिलना है, मुझे नरेन सर को मिलने दो। कभी दूसरों के बारे में सोचती हो तुम? किन्नरी के बारे में सोचा है कभी? उस बेचारी की अभी अभी शादी हुई है, उसकी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले तुमने बर्बाद कर दी। वो बेचारी हर पल रोती रहती है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों भेजा तुमने रौनक को जेल? किस बात का बदला ले रही हो तुम रौनक से? तुम्हारे बाप को हमने जेल भेज दिया, उसका बदला ले रही हो। पर ये नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारे बाप ने रौनक को कितनी बेरहमी से पीटा। ये नहीं सोचा तुमने तुम्हारे बाप ने जो किया उसकी सजा उसे मिलनी ही थी। पर तुम हमारे घर के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई हो अंकिता? मैम, पहली बात तो ये है कि मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। इस घर के लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ रौनक से। रौनक ने गलती की है, रौनक ने मेरी बहन के साथ बलात्कार किया है और उसकी सजा मैं उसे दिला कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंकिता, तुम्हारी बहन के साथ जिसने भी घिनौनी हरकत की है उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं ये सगळं समझू सकते, पर रौनक इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं है और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारे पास रौनक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, फिर भी तुम बार बार उस पर घटिया इल्जाम लगाते जा रही हो। आखिर क्यों? मैम, मैं नहीं जानती कि इस केस का अंजाम क्या होगा, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। जितनी बदनामी आपके बेटे की है ना, उससे कई ज्यादा बदनामी मेरी बहन की होने वाली। लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं रौनक को सजा दिलाना चाहती हूँ। उसने गलती की और उसे सजा तो मिलकर रहेगी। इनफ अंकिता। मैं आपको ये डिस्कस करने नहीं आई, और सच्ची मुझे सारी बातें डिस्कस भी नहीं करनी। मैं यहाँ सिर्फ नरेन सर के लिए आई, उनकी तबीयत देखने, उनके साथ रहने के लिए। मुझ पर विश्वास नहीं है ना? पर अपनी आंखों पर विश्वास है, कानों पर विश्वास है? जस्ट गिव मी अ मिनट। तो जैसा कि अभी अभी आपने देखा, अंकिता जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन कोर्ट में एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। क्या कर रही है तुम्हारी पत्नी? बार बार टीवी चैनल्स पे ये सब कुछ दिखा रहे हैं। शर्म आ रही है मुझे नरेन, शर्म आ रही है। अभी अभी तुमने उस लड़की को शशांक के साथ जाते हुए देखा ना? अपनी आंखों से देखा ना? इतने दिनों तक मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी, पर अब मुझे भी विश्वास होने लगा है कि शायद उसका और शशांक का कुछ। नहीं तू ऐसा कुछ नहीं है। हाना सिर्फ मुझसे प्यार करती है, और शशांक और मानसी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको कोई गलतफहमी होगी है। और ये नरेन, तुम बहुत भोले हो, तुम बड़ी आसानी से दूसरों पर विश्वास करते हो। तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है और तुम ठीक तरह से सोच नहीं पा रहे हो। बरसों से कमाई हुई हमारे खानदान की इज्जत उस लड़की ने मिट्टी में मिला दी है नरेन। तुम समझते कैसे नहीं हो? She's so not worth you, नरेन। उसे भूल जाओ। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मैं सॉल्व कर लूंगा, बहुत जल्दी सॉल्व कर लूंगा। अब देखा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सच्चाई है। आज ये सिचुएशन आहाना के वजह से क्रिएट हुई है, वो इस सबकी जड़ है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तो कुछ दिन पहले तुमने शिरीष और रुशादी को बता दिया कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। उन्होंने बिना सोचे समझे तुम्हारी उस लड़की के साथ शादी कर दी। नहीं तू सोचा समझा था, और मैं अब भी प्यार करता हूँ हाना से। तुम उससे प्यार करते हो, पर वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। वो तुम्हें फंसा रही है। तुम बहुत सीधे साधे हो, भोले हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।